क्लासेस अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2 अपन कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.3 के बारे में। तो आपकी 7.3 की हेडिंग है इंटीग्रेशन यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, यानी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज करके आपको इंटीग्रेट करने हैं। तो सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आनी चाहिए, उसके बाद आप इंटीग्रेट कर पाओगे। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो अपलोड किया हुआ है, उस वीडियो को आप देखिए और उसी वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले आप उस वीडियो को देखिए और फिर आप इस वीडियो पे आइए, क्योंकि आइडेंटिटी आपको आती है तभी ये क्वेश्चन आपके सारे सोल्व होंगे। ठीक है, तो देखिए आपको एक फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखो, इसी को इंटीग्रेट करना है। i इक्वल टू लेट कर लेते हैं अपन, लेट करके इसको मैं क्या ले लूं, i ले लेता हूं। लेट i इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा आपका dx। अब साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, लेकिन साइन एक्स और कोस एक्स का जानते हैं। तो सबसे पहले इस पावर को उठाने के लिए फॉर्मूला अपन जानते हैं किसका, साइन स्क्वायर एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कोस 2x अपॉन में 2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूले को मैं यहां पे पुट करूं तो i की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 1 माइनस कोस, यहाँ पे x है लेकिन ये वैल्यू कितनी है, 2x है, तो इसके साथ आएगा ये पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2x प्लस 5 अपॉन में कितना 2 इंटू में कितना dx। समझ गए होंगे। इस 2 को मैं बाहर निकाल दूं तो वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 4x प्लस में 10। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी को आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। डायरेक्ट कर दीजिए या फिर आप पुट करके भी कर सकते हो। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, पुट करके भी आपको बताऊंगा। ठीक है, i इक्वल टू 1/2 तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर है। आपको सबसे पहले इस x का करना है, किसके रेस्पेक्ट में करना है, x dx के, यानी 1 का करना है x के रेस्पेक्ट में करना है। तो 1 का कितना होगा, x हो जाएगा। फिर मैं बात करूं इसका करूं तो कोस का कितना होता है, साइन x, और x की भी पूरी वैल्यू है तो 4x प्लस 10। अब इसी वैल्यू को आपको डिफरेंशिएट करके फॉर्मूला में या नीचे पुट कर दीजिए। तो इसी का मैं डिफरेंशिएट करूं तो ये 4 हो गया, x का कितना 1 और ये 0 हो गया, तो पूरी वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 4 आ जाएगी। और प्लस में कितना आएगा, c आएगा। आपको माइंड में क्या रखना है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल आपका यहाँ पे ax दिया हुआ है, इसी को इंटीग्रेट करना है तो ax, यानी पहले कोस का करो, कोस का कितना होता है, साइन ax हो गया। अब ये जो वैल्यू है इसी का डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर दीजिए, ये लो डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्योंकि ax का डिफरेंशिएशन कितना, a आ गया, और a से मैं क्या कर दिया, डिवाइड। या फिर आप इसी को पुट कर दीजिए। यदि मैं इसी को t पुट कर दूं तो देखो पुट करते हैं t इक्वल टू ax। ठीक है ना, ax को क्या पुट कर रहे हैं अपन, t पुट कर देता हूं। तो ये तो कांस्टेंट है, x का dx और इसका dt। तो dx की वैल्यू कितनी हो गई, dt बाई a हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यदि ये पूरी वैल्यू मैं यहां पे पुट करूं तो cos t इंटू डी टी बाई में 2, तो ये 1/2 तो बाहर हो गया। इस cos का करेंगे तो sin t। ठीक है, और ये अपॉन, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ये a है भाई, ये भी a आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, 2a प्लस में c। ठीक है, वही चीज है, बस आपको ये ध्यान में रखना है, इसी को डिफरेंशिएट करके नीचे डिवाइड कर दीजिए, ये डिवाइड कर देंगे। अब जो आंसर आपकी बुक में है उसी के अकॉर्डिंग अपन आंसर फाइंड। ये 4 को मैं कॉमन निकाल दूं तो वैल्यू आ जाएगी आपकी, या एलसीएम पहले ले लो, कितना आ जाएगा देखो, या फिर अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूं तो x/2 माइनस साइन 4x प्लस 10 अपॉन में कितना हो गया, 8 प्लस में c आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को मैं यदि पुट करूं, पुट करके कैसे सोल्व करते हैं उसको देख लीजिए। आपका इंटीग्रेशन फंक्शन ये है। ठीक है, यानी कितनी वैल्यू है, i इक्वल टू 1/2 1 माइनस कोस 4x प्लस 10। इसी को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में। इसी को मैं यदि देखो जो i इक्वल टू जो वैल्यू आएगी वो आ गई ये तो आपका 1 हो गया। ठीक है, इंटू में dx हो गया, ये -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कोस
4x प्लस में 10। पहले तो अलग अलग कर दीजिए क्योंकि ये तो आपका हो जाएगा, आपको पुट क्या करना है, इसी को तो करना है। तो इसका तो हो गया अपना कितना, i इक्वल टू 1/2 इंटू इसका कितना हो जाएगा x माइनस 1/2। अब मैं इसका करूं तो सबसे पहले आप पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुट करके बता रहा हूं आपको कितना पुट करना है कि 4x प्लस 10 को यदि मैं t पुट कर दूं तो इसी का डिफरेंशिएट करें तो 4 तो कांस्टेंट है, x का 1, 10 का कितना 0, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं x के, तो ये dx इक्वल टू में कितना हो गया dt, तो dx इक्वल टू कितना dt बाई में 4, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो देखो कितना कोस, ये कितना हो गया t हो गया, और dx की वैल्यू कितनी हो गई 1 अपॉन dt बाई में 4 हो गई, ये 4 बाहर आके मल्टीप्लाई में तो कितनी वैल्यू हो गई 1/2 x माइनस 1/8 इंटू कोस का करें तो कोस का कितना होता है साइन t और प्लस में कितना c, ये हो जाएगा। और t की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे मैं t की पुट करूं तो वैल्यू कितनी है 4x प्लस में 10, देखो यही आंसर है। ठीक है, कैसे भी कर सकते हो आपकी मर्जी है, लेकिन आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, किसी भी इंटीग्रेशन करो जैसे e की पावर ax का करूं तो इसका इंटीग्रेशन कितना e की पावर ax, अब इसी का डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, जो ax वो पावर है या फिर एंगल है उसी को डिफरेंशिएट करके डिवाइड करना है बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको गिवन है कंडीशन कि sin x इंटू कोस 4x, इसका क्या करना है आपको इंटीग्रेशन करना है, तो i इक्वल टू लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन बाई इसी का dx करना है। अब यदि मैं इसी को 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं तो अपने पास एक फॉर्मूला मिलेगा किसका 2 sin x इंटू कोस y का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कोस साइन में क्या होगा साइन x प्लस में y, यहां पे यदि कोस x इंटू साइन y होता तब तो माइनस आ जाता, लेकिन साइन पहले कोस बाद में, तो यहां पे वैल्यू कौन सी आएगी प्लस में, साइन x माइनस में y आ जाएगा। इसी में सारी वैल्यू में पुट करूं तो आपका जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी वो देखिए, यहाँ पे ये आपकी x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद में यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी 3x प्लस में 4x, फिर प्लस फिर आएगा साइन 3x माइनस 4x, ठीक है, और ये पूरे में dx आ जाएगा। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन बाई ये आ जाएगा साइन 7x प्लस साइन 3x माइनस 4x कितना माइनस x इंटू में कितना dx। अब अपन फॉर्मूला जानते हैं इंटू ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वो देखिए साइन 7x प्लस इसका फॉर्मूला होता है आपका कौन सा साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर आएगा तो यहाँ पे माइनस कितनी वैल्यू साइन x, और इसी को क्या करना है आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो i इक्वल टू 1/2 इस साइन का करूं तो कितनी वैल्यू हो गई साइन का माइनस कोस 7x। ठीक है, अब 7 को डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर दीजिए, ये लो ये आ जाएगा, फिर माइनस का है ये लीजिए, अब इस साइन का कितना होगा माइनस कोस x, तो माइनस कोस ये माइनस माइनस प्लस कोस x अपॉन में कुछ नहीं यानी 1 है, x का कितना होता है 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे और प्लस में c, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं i इक्वल टू 1/2 कोस x माइनस कोस 7x अपॉन में 7। अब देख लीजिए यदि 7 को बाहर निकाला हुआ है तो बाहर निकाल दीजिए, या 1/2 का आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चेक कर लेता हूं मैं एक बार इसको, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है ना, इसी के फॉर्मेट में किया हुआ तो इसी में लिख देता हूं। देखो 1/2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये माइनस कोस 7x अपॉन में 14, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो कोस x अपॉन में 2 प्लस में c, ये आपका आंसर गिवन था। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करते हैं।
इसको आप नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है, देखिए ध्यान से, cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x, इसी को इंटीग्रेट करना है। तो ये dx हो गया और ये आपका i हो गया, लेट करके मान लिया। अब देखो इस पूरे को, इन दोनों को मैं ऐड करूं, 6x आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा। किसका, कौन सा फॉर्मूला, वो देख लीजिए, 2 cos x इंटू cos 5। अब इन दोनों को मैं ऐड करेंगे तो फॉर्मूला आएगा, वो आएगा cos x प्लस वाई और प्लस में cos x माइनस वाई। यदि मैं इन दोनों को ऐड करूं तो 6x आ रहा है और इसके साथ में मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इसको 2 बनाने के लिए क्या करूं, 2 से डिवाइड कर दूं और 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो i इक्वल टू क्या मिला आपको, 1/2 तो बाहर, 2 इंटू cos 2x, या फिर मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ, 4x पहले लिख दो, cos 4x इंटू cos 2x, इस पूरे के साथ में कौन मल्टीप्लाई है, cos 6। इसी को अरेंज करके लिखा है मैंने, ठीक है ना। अब देखो करते हैं इसको, मैं इस पूरी क्वांटिटी के अंदर फॉर्मूला अप्लाई कर दूं तो वैल्यू आपकी आएगी 1/2 तो बाहर है, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करें तो cos x प्लस वाई, cos x यानी 4x प्लस 2x कितना, 6x, ठीक है। फिर इन दोनों का माइनस कर दीजिए तो cos कितना, 2x, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। इसी के साथ कौन मल्टीप्लाई है, cos 6x है, इंटू में कितना, dx, तो 1/2, ये cos 6x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर 6x प्लस cos 6x इंटू cos 2x, ये आ जाएगा, इंटू में कितना, dx। अब देखो वापिस यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है तो वापिस फॉर्मूला लगा दीजिए, और इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला भी लिख देता हूं मैं। देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला आएगा, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2, ये फॉर्मूला तो यहाँ पे लगा दीजिए, और इसमें मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू आएगी, या फिर ऐसे कर दो, इस 2 को चलो ऐसे ही कर दो, ठीक है। क्या लिख सकता हूं मैं, i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह ये फॉर्मूला अप्लाई करूं तो वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 1 प्लस कोस, देखो 2 है और x की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो कितना हो गया, 12x अपॉन में कितना, 2, ये तो इसकी वैल्यू हो गई। फिर इसके साथ में प्लस है और ये 1/2 तो बाहर, इस पूरे के अंदर में फॉर्मूला अप्लाई करूं ये वाला तो कितना आएगा, कोस, इन दोनों को ऐड करो, ऐड करके ये लो, फिर प्लस दोनों का माइनस कर दो, माइनस करेंगे तो 4x इंटू में dx, इस पूरे का अब इंटीग्रेशन होगा। तो सबसे पहले तो कॉमन निकाल लेता हूं, देखो नीचे से 1/2 कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकालते हैं। देखिए ध्यान से, इस 1/2 को मैं कॉमन निकाल दूं ये वाला तो कितना आएगा, 1 अपॉन में 8 इंटीग्रेशन ऑफ, जो वैल्यू आपकी आएगी वो आएगी 1 प्लस कोस 12x प्लस कोस 8x प्लस कोस 4x, ठीक है। इसी का इंटीग्रेट करना है आपको, और इंटू में कितना, dx। अब देखो कोस का अपन जानते हैं कितना, sin x होता है, पहले x का कर दो, पहले किसका कर रहे हैं, इस 1 का कर रहे हैं, 1 का x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये तो x हो गया। अब इसका करूं तो कोस का कितना, साइन 12x अपॉन 12x का डिफरेंशियल करके डिवाइड कर दो तो ये 12 हो गया। फिर इसका मैं करूं तो साइन 8x अपॉन में 8 हो गया, और फिर इसका हो गया कोस 4x अपॉन में 4 हो गया, और ये प्लस में c हो जाएगा। इसी को मैं इसे लिख सकता हूं, ठीक है। अब आगे आप और सोल्व करना चाहो तो यहां से भी आप कर सकते थे ना, 2x यदि 3x वाला फॉर्मूला अप्लाई करके, ठीक है ना। तो देखो आंसर की फॉर्म में आपका जो आंसर गिवन है वो आंसर की इस फॉर्मेट में गिवन है, अपन उसी फॉर्मेट में आंसर निकालेंगे यहाँ पे।
ठीक है, ये है आपका साइन। ठीक है, तो 1/4 को कॉमन निकाला हुआ है ना। ठीक है, आप इतना भी लिखोगे तो भी आंसर सही है, आपका कोई दिक्कत नहीं है, और इतना नहीं निकालोगे तो भी। ठीक है, यहाँ पे 1/4 है तो ये 1/4 ही आएगा, क्योंकि 1/2 है पहले से, ये 2 और आएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है इसमें। तो अब चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे नोट डाउन करता हूं, I = sin क्यूब 2x + 1 इंटू में कितना dx। अब मैं इसका करूं तो इसका फॉर्मूला अपन नहीं जानते, sin क्यूब x का नहीं जानते, लेकिन sin x का जानते हैं। तो सबसे पहले इस फॉर्मेट को किस में कन्वर्ट कर दूं मैं, पावर को हटाने के लिए फॉर्मूला जानते हैं। देखो कौन सा, sin 3x का। sin 3x का क्या फॉर्मूला होता है, 3 sin x - 4 sin क्यूब x। आपको तो इसका फॉर्मूला चाहिए, इसका फॉर्मूला चाहिए, तो इस पूरी वैल्यू को इधर लेके आइए, तो कितना 4 sin क्यूब x प्लस माइनस की थी, इधर आके प्लस की, ये वाली वैल्यू इधर आएगी, तो 3 sin x - sin 3x ये लिख सकते हैं अपन। ये 4 नीचे डिवाइड में जाएगा तो कितना आएगा, देखो वैल्यू, sin क्यूब x = 1/4 3 इंटू साइन एक्स माइनस साइन 3x, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब मैं इसी फॉर्मूले का पूरे क्वेश्चन के अंदर यूज करूंगा, तो देखिए ध्यान से। I = इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब का ये फॉर्मूला आपका 1/4 इंटू कितना है 3 साइन, कितनी वैल्यू है x की है, लेकिन यहाँ पे क्या है 2x है, इस x के अकॉर्डिंग ये x आया था, यहाँ पे एंगल आपका 2x + 1 है, तो वैल्यू कितनी आ गई 2x + 1। ठीक है, उसके बाद में है माइनस, ये लीजिए माइनस, फिर साइन 3 इंटू x की वैल्यू कितनी है 2x + 1, और इंटू में कितना dx। इसी को डिफरेंशिएट करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो देखो इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका। सबसे पहले तो 1/4 तो बाहर, और ये 3 इंटू साइन 2x + 1, ये वैल्यू हो गई आपकी, फिर माइनस। ठीक है, फिर उसके बाद में इसका करूं, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वैल्यू आ गई आपकी 6x प्लस में 3। इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है, तो देखो अब कर रहे हैं अपन। ये 1/4, सबसे पहले ये 3 तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये 3 लीजिए। इस साइन का कितना होगा माइनस का कोस x, साइन का कितना माइनस का कोस x, तो ये लीजिए माइनस का कोस, एंगल आपका 2x + 1 है, अपॉन इसका डिफरेंशिएट करें तो कितना 2 से डिवाइड कर दिया, ये तो इस पूरे का हो गया। ठीक है, या फिर इस माइनस को कॉमन निकाल दो। ठीक है, एक बार लिख दीजिए, या फिर ये लो, ये माइनस है, ये लीजिए, कोस का कितना साइन का कितना माइनस कोस, एंगल 6x + में 3 अपॉन में 6x + 3 का डिफरेंशिएट करूं तो कितना 6, और नीचे में कितना आ जाएगा आपका 6 आके, और ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/4, ये माइनस है तो ये लीजिए माइनस आपका। ठीक है, और ये 3/2 इंटू कोस 2x + में 1, ये वैल्यू आ गई। ये माइनस प्लस ये प्लस हो जाएगा 1/6, ये लिख सकता हूं मैं कोस, यहां से देखो कॉमन निकालो, यदि मैं यहां से कॉमन निकालूं 3 को, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 2x + में 1, ये वैल्यू आ जाएगी। अब जो आंसर आपकी उसी फॉर्मेट में मैं चेंज कर देता हूं इसको। ठीक है, कोस 3x का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, और उस 3x के अकॉर्डिंग अपन फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आपका मल्टीप्लाई बाद में करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो पहले मैं इसकी बात करूं, या मल्टीप्लाई कर दो पहले। देखो
इस 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 3 अपॉन में कितना आएगा, -3 अपॉन में 8 कोस 2x प्लस में 1, ये तो सेम हो गया। 1/4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 1 अपॉन में 24, यहाँ पे कोस क्यूब एक्स का फॉर्मूला जैसे ये साइन का है वैसे ही आपका कोस का हो जाएगा। कोस 3x का क्या फॉर्मूला होता है, 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स, ये फॉर्मूला आ जाएगा। अप्लाई कर देते हैं इस वैल्यू को, तो देखो वैल्यू आपकी आएगी ब्रैकेट लगा के 4, ये प्लस सी है भाई इसका, ठीक है ना, इंटीग्रेशन में प्लस सी, तो 4 इंटू कोस ये एंगल आपका, तो इसका क्यूब इंटू 2x प्लस 1 माइनस 3 इंटू कोस एक्स की वैल्यू कितनी, 2x प्लस में 1, ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, ये प्लस में आपका c आ जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 3/8 कोस 2x प्लस 1 प्लस में, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो वैल्यू आपकी कितनी, 1 अपॉन में 6 इंटू कोस क्यूब 2x प्लस में 1, ये आपका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इसे डिवाइड कर दीजिए तो वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 8, 1 अपॉन में 8, ठीक है। फिर इसको देख लीजिए, ये आपका कोस 2x प्लस में 1 और प्लस में c। अब ये देखो यहां दोनों से मैं कॉमन निकाल दूं तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपका, कॉमन निकाल के देखो इस -3/8 और इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये -3/4 और 3/8 और ये -8, तो वैल्यू आएगी -4 अपॉन में 8, कैलकुलेट करेंगे तो -1/2, यानी इस वैल्यू को और इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगी -1/2 कोस 2x प्लस में 1 प्लस 1/6 कोस क्यूब 6x प्लस 1 और प्लस में कौन है, c। अब देखते हैं इसका आंसर, ठीक है, इसी फॉर्मेट में, तो इसी फॉर्मेट में अपन छोड़ देंगे इसको, ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है कि साइन क्यूब एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले लेट करके आई इंटीग्रेशन ऑफ dx मान लीजिए। इसी फंक्शन को मैं क्या लिख सकता हूं, क्योंकि कोस क्यूब एक्स का भी नहीं जानते अपन, साइन क्यूब एक्स का भी नहीं जानते हैं, तो इसी को मैं एक को टी पुट कर लूं तो अपना फॉर्मेट बन जाएगा। तो सबसे पहले इसको टी पुट कर लेता हूं। टी पुट करने के लिए या तो साइन की वैल्यू कोस में चेंज कर दूं या कोस की वैल्यू साइन में चेंज कर दूं। तो इस वाली वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इसी को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डीएक्स लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब मैं कोस को टी पुट कर दूं तो ये सारा dt में आ जाएगा, ठीक है, और इस पूरी वैल्यू को साइन कोस में कन्वर्ट कर दूं तो इसको मैं कोस में कन्वर्ट करूं तो आइडेंटिटी जानते हैं अपन, साइन स्क्वायर एक्स माइनस प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू में कोस क्यूब एक्स इंटू में साइन एक्स इंटू में डीएक्स। ये अब देखो पुट करते हैं, यदि मैं कोस एक्स को टी पुट कर दूं तो कोस का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये लीजिए, ये माइनस इधर आएगा तो साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। तो i इक्वल टू कितना आया, 1 माइनस इसकी वैल्यू तो t हो गई तो टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपका टी क्यूब, फिर इसकी वैल्यू आपकी माइनस डी टी, तो ये तो माइनस हो गया और वो डी टी आपका, ठीक है, ये वैल्यू है। इस t को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं और माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये माइनस माइनस तो प्लस और ये t की पावर 5, फिर ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और ये टी क्यूब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो टी क्यूब, इसी का इंटीग्रेशन आपको करना है। तो t की पावर n यानी x की पावर n का मैंने आपको बताया था, क्या पावर में एक ऐड कर दो,
ऐड करके डिवाइड कर दीजिए, माइनस है तो ये लीजिए माइनस, टी की पावर में एक ऐड कर दो, ऐड करके डिवाइड कर दो, और प्लस में कितना सी, तो आई इक्वल टू टी, टी की वैल्यू कितनी है कोस, पुट कर दो कोस, इसकी पावर कितनी है 6x अपॉन में कितना 6 माइनस कोस 4x अपॉन में कितना 4 और प्लस में c। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब अपन उस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो उस क्वेश्चन के अंदर एक फॉर्मूला अपना क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आया था कोस के फॉर्मेट में, उसी तरह आपको इसको करना है। तो देखो फॉर्मूले में अपन पहले फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज करके इसको करते हैं, ठीक है। सारा मल्टीप्लाई में ऐड होता तो अपन कर सकते थे, तो इसी को मुझे क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, तो लेट करके आई और ये आपका dx। अब देखो इस पूरे को एक तरफ ले लो, यानी मैं क्या लिख रहा हूं i इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन x इंटू साइन 3x, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरी वैल्यू को, और 2 से मैंने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। तो आपका जो फॉर्मूला है वो मिला माइनस x इंटू साइन वाई माइनस 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई, क्या फॉर्मूला था कोस x प्लस वाई माइनस कोस x माइनस वाई, ये फॉर्मूला था। यदि इस माइनस को उठाऊं तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू साइन, 2 इंटू साइन x इंटू साइन वाई इक्वल टू, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई पहले इसके साथ करवा दो, तो माइनस माइनस प्लस कोस x माइनस वाई, ये माइनस इसके साथ में तो कोस x माइनस वाई, ये लीजिए प्लस। इसी फॉर्मेट का अपन यूज करेंगे, तो देखो कितनी वैल्यू आ गई i इक्वल टू, यहां पे अप्लाई करूं तो 1/2 तो बाहर है, ये लीजिए कोस x माइनस है तो कोस लगा दीजिए, ये कोस। अब x की वैल्यू आपकी ये है और ये आपकी y की वैल्यू है, इन दोनों का माइनस कर दीजिए, तो माइनस करते कितना x हो गया, फिर कौन है माइनस है, फिर कोस है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करते कितना हो गया 3x हो गया, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। इसकी इसी के साथ कौन मल्टीप्लाई में साइन 3x का मल्टीप्लाई है, और इंटू में कितना आ जाएगा और dx हो जाएगा। अब 3x को मैं डिवाइड कर दूं, 3x से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3x से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आपकी कितनी आएगी, ये तो 1/2 बाहर है, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो कितना आएगा देखो साइन 3x इंटू कोस x, इसके साथ करवाएं तो माइनस साइन 3x इंटू कोस 3x, इस पूरे का इंटीग्रेट करना है। अभी भी एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो एंगल सेम है, तो पूरी को क्या कर दूं मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये लीजिए इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है, तो i इक्वल टू 1/4, 2 इंटू 2 कितना 1/4, और ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू साइन 3x इंटू कोस x, माइनस इसके साथ करवाएं तो साइन 3x इंटू कोस 3x इंटू में कितना dx, ये वैल्यू आ जाएगी। अब ध्यान से देखो इसमें तो फॉर्मूला लगेगा आपका कौन सा साइन x इंटू कोस 5, यानी 2 साइन x इंटू कोस 5, क्या फॉर्मूला होता है कोस साइन में साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई, ये फॉर्मूला। और ये कौन सा फॉर्मूला हो गया 2 साइन x इंटू कोस x, इसका क्या फॉर्मूला होगा साइन 2x, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में मैं अप्लाई कर दूं तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन आपका इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें अप्लाई करें तो देखो कौन है पहले साइन है, दोनों को ऐड कर दो तो ये 4x हो गया, फिर प्लस है ये प्लस कर दो, फिर कौन है साइन है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये 2x हो गया, ये लीजिए, ये तो इस पूरे का हो गया, ठीक है।
आपको तो ये पूरा निकालना है, फिर माइनस है, इसी के अंदर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं तो देखो यहाँ पे x है, तब आपका 2x आएगा, तो 2 इंटू ये 3x का मल्टीप्लाई कर दो, साइन 2 इंटू 3x ये आ जाएगा, इंटू में dx। इसी का आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो ये 2x इंटू 3x कितना हो गया, 6x लिख देता हूं अब मैं इसको। अब मैं इसी को इंटीग्रेट करूं तो इंटीग्रेशन में वैल्यू देखिए आपकी क्या आएगी, इंटीग्रेशन के अंदर जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी i इक्वल टू 1/4, तो बाहर इसी को मैं इंटीग्रेट करूं तो आपकी जो वैल्यू आएगी, साइन का कितना होता है इंटीग्रेशन, माइनस कोस एक्स, तो माइनस कोस 4x अपॉन में 4, फिर इसका मैं करूं तो माइनस कोस 2x अपॉन में 2, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर ये माइनस आपका, ये लीजिए माइनस, इस साइन का करूं तो माइनस कोस, माइनस माइनस ये प्लस कोस 6x अपॉन में 6, और प्लस में कितना आएगा, c आ जाएगा। अब जो फॉर्मेट आपकी बुक में गिवन है उसी फॉर्मेट का मैं यूज करके इसको आंसर में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है ना। इतना ही होगा, वैसे आप इतना भी करोगे एग्जाम में वो भी सही है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपन सारा पूरा एकदम एग्जैक्टली निकालेंगे, ठीक है। तो देखो जो वैल्यू है वो 1/4 तो कॉमन ही है आपकी, 1/4 तो क्या आपकी कॉमन वैल्यू है, ये लीजिए, और इसी को मैं प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख देता हूं, अपॉन में 6 माइनस कोस 4x अपॉन में 4, फिर माइनस कोस 2x अपॉन में 2, और प्लस में कितना c, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका साइन 4x इंटू साइन 8x है, ठीक है ना। तो मैंने 8x को पहले लिख दिया और 4x को मैंने बाद में लिख दिया, ठीक है ना, माइनस वाला सिस्टम नहीं रहे। इसी को इंटीग्रेट करना है तो लेट i इक्वल टू, ये लीजिए, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये लीजिए, इसी फॉर्मूले का यूज करके अपन इसको सोल्व करेंगे। तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो i की जो वैल्यू आएगी, पहले तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो, इस पूरी वैल्यू में फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो 1/2 तो बाहर है, 2 साइन 8x इंटू साइन 4x में सबसे पहले कौन है, कोस x माइनस वाई है, तो ये लीजिए कोस, इन दोनों का माइनस कितना 4x, फिर कौन है माइनस कोस x प्लस वाई है, ये देखो, तो कितनी वैल्यू आएगी, कोस इन दोनों का माइनस, ठीक है ना, ऐड करना है ना, तो ये कितना आएगा 8x प्लस 4x 12x इंटू में dx, ये लीजिए, इसी को इंटीग्रेट करना है। तो i इक्वल टू 1/2 तो बाहर, कोस का करें तो कोस का इंटीग्रेशन कितना साइन 4x, 4 का करें 4x का डिफरेंशिएशन करें तो कितना 4, फिर माइनस कोस का कितना साइन 12x का डिफरेंशिएट करें तो 12, और प्लस में कितना आएगा c आएगा। जिस फॉर्मेट में आपका आंसर गिवन है उसी फॉर्मेट में इसको अरेंज करते हैं, देखो, ठीक है, इसी फॉर्मेट में, तो इसी में रहने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात करूं तो नेक्स्ट को देखिए, नेक्स्ट में यहां पे लिख देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस x अपॉन में 1 प्लस कोस x इंटू में dx। अब इसका नहीं जानते लेकिन इसके फॉर्मूले जानते हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, उसी फॉर्मूले का यूज करके अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए, दो फॉर्मूले में यहाँ पे लिख रहा हूं उनको, देखिए ध्यान से, यहाँ पे 1 माइनस कोस एक्स, लेकिन अपन फॉर्मूला जानते हैं 1 माइनस कोस 2x का क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका 2x है तब x आया था, लेकिन मैं यहाँ पे ओनली x ले लूं तो इसी का आधा यहाँ पे आ रहा है, तो इसी का आधा यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। फिर मैं बात करूं 1 प्लस कोस 2x का,
तो इसका फॉर्मूला होगा 2 cos स्क्वायर एक्स, वही एक्स के फॉर्मेट में लेके जाओ इसको, तो कितना होगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इन दोनों की वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है, इन्हीं दोनों के अंदर मैं फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दूं तो इस ऊपर वाले का फॉर्मूले की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 1 प्लस में अब लगाएं तो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू में dx, 2 से तो 2 कैंसिल आउट, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन अपॉन कोस कितना 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। अब अपन 10 स्क्वायर का भी नहीं जानते, 10 स्क्वायर का नहीं जानते लेकिन आइडेंटिटी जानते हैं किसकी, 10 स्क्वायर एक्स की क्या होती है, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 होती है, लेकिन सेक का अपन इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x, ठीक है ना। तो इसी इंटीग्रेशन में यूज करूंगा, तो i इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, इसी को क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। अब हमें फॉर्मूला जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इक्वल इंटू डी एक्स, इसका कितना होगा 10x प्लस में c, इसी फॉर्मूले का अपन यूज करेंगे, ठीक है ना। तो i इक्वल टू सबसे पहले मैं सेक का करूं, सेक स्क्वायर का करूं तो 10x, ये लीजिए 10x, ठीक है ना। यहाँ पे x था, यहाँ पे x बाई 2 है, तो ये आ जाएगा आपका x बाई 2। अब x बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन करूं तो 1 बाई 2 अपॉन में माइनस इसका करूं तो ये x, ये वैल्यू आ जाएगी, और प्लस में कितना आएगा c आएगा। इसी को मैं लिख सकता हूं i इक्वल टू ये 2 तो इसके साथ मल्टीप्लाई 2 इंटू 10x बाई 2 माइनस x और प्लस में कितना c, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप आंसर चेक कर सकते हो, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।